दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड में हैं और चाहते हैं 90% प्लस लाना तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये 2025 का सबसे लेटेस्ट मॉडल पेपर है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा नलिन बिलोचन शर्मा और चौथा गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रश्न है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। पहला सेन साहब, दूसरा खोखा यानी कासू, तीसरा मदन और चौथा गिरधर लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खोखा मतलब कि कासू, जो सबसे शरारती बच्चा था। तो तीसरा क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें, क्या है, कहानी है कि निबंध है, भाषण है कि व्यक्ति चित्र। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, ये एक भाषण है। तो अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है कि विचारात्मक है कि भावात्मक कि आलोचनात्मक। तो चौथा का सही आंसर होगा ए, ये एक ललित निबंध है। चलिए अगले स्लाइड की ओर पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुणाकर मिले। छठवां क्वेश्चन बहादुर कहानी के कथाकार कौन है। तो बहादुर कहानी के कथाकार हमारे अमरकांत जी। तो चलिए सातवां क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की रचना है। आठवां क्वेश्चन है जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ किस विधा की है। तो जैसा कि आपको पता है जीत जीत मैं निखरत हूँ ये बिज्जू जी की कहानी है जो एक साक्षात्कार है। तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अबिनियो किस देश में है। अबिनियो फ्रांस में है, इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन मछली कहानी में दीदी का प्रेमी का क्या नाम था। तो इसमें दीदी का प्रेमी का नाम था नरेन। भग्गू उसके घर का नौकर था और संतू उसका भाई था। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो इस पाठ के केंद्र में 11 का बी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। 12वां क्वेश्चन गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ए ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो अगला क्वेश्चन है प्रेम आइनी श्री राधिका किनकी रचना है। तो ये प्रेम आइनी श्री राधिका रसखान की रचना है, इसको याद रखिएगा, ये भी आई है। अति सुधो सने कुमारक किसकी रचना है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, ये घनानंद की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी कविता के कवि कौन है। 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यथावत, मतलब कि जैसा है एकदम वैसा ही चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसको याद रखिएगा। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकलता है। हिरोशिमा कविता में सूरज नगर के चौक पर निकलता है। जब परमाणु बम गिरता है तो ये सूरज नगर के चौक पे, इसको याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। 19 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, चौकीदार। हमारी नींद कविता के अनुसार हमारी नींद के बावजूद क्या बढ़ता रहता है। तो इस कविता के अनुसार हमारी नींद में हमेशा जीवन संग्राम बढ़ता रहता है। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता में क से क्या बोध होता है। तो कवित्री क से कबूतर का बोध कराती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो इसमें इस कहानी में कवि बंगाल लौटने की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा, बी नंबर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाषा से अनुदित है। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जर्मन, यानी कि ऑप्शन बी। तो 24 नंबर क्वेश्चन है
दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़। तो देखिए, आप बताइए कि आपने 24 में से टोटल कितना स्कोर किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर क्वेश्चन गलत हो तो आप करेक्शन करके कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस यही था। हमारे साथ बने रहिए, डेली हम ऐसे ही वीडियोस डालते रहेंगे। धन्यवाद।